मैं राज्य प्रधान वजीर सिंह। ये कन्वेंशन हम इसलिए कर रहे हैं कि लोकतंत्र में हमारा विश्वास है कि सरकार को वार्ता के माध्यम से हमारी समस्याओं को हल करना चाहिए। इन्होंने बिल पास कर दिया है कि जो जनवरी 2026 के बाद रिटायर होंगे उनकी पेंशन अलग होगी, उससे पहले वालों की अलग होगी। अभी तो मेंटली हम तैयार कर रहे हैं लोगों को, प्रोटेस्ट उसके बाद करेंगे जब सभी जिलों की हम लोगों को तैयार कर लेंगे संगठन के तौर पर लड़ाई। नमस्कार मैच, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त आपको बता दूं मैं नगर निगम में मौजूद हूं और रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा से यहाँ पर आप मेरे पीछे देखेंगे कैसे जो है यहाँ पर जो रिटायर्ड लोग हैं नगर निगम के वो यहाँ पर बैठे हैं। आइए लोग बातचीत करते हैं अधिकारी से कि आखिरकार यहाँ पर किस चीज़ की बैठक चल रही है। यहाँ पर रिटायर कर्मचारी संघ की हमारी जो फरीदाबाद की यूनिट है उस जिला की कन्वेंशन है। ये कन्वेंशन हम पूरे राज्य में कर रहे हैं। 12 तारीख को हम नू में करेंगे, 13 तारीख को पलवल में करेंगे और 14 को गुड़गांव में करेंगे। उत्तरी हरियाणा में करके आया हूँ मैं, राज्य प्रधान वजीर सिंह। ये कन्वेंशन हम इसलिए कर रहे हैं कि लोकतंत्र में हमारा विश्वास है कि सरकार को वार्ता के माध्यम से हमारी समस्याओं को हल करना चाहिए, लेकिन भाजपा गवर्नमेंट बातचीत नहीं कर रही है। उस बातचीत का दबाव बनाने के लिए लोगों को हम तैयार कर रहे हैं कि आखिरकार हमारी बनाई हुई सरकार, हमारे वोटों से बनी हुई सरकार है, क्यों नहीं हमारे से बात कर रही। जहाँ तक हम समझते हैं सरकार ने लगभग तय कर लिया कि जितने भी संसाधन हैं देश के वो जो धनाढ्य कारपोरेट वर्ग है उसको देंगे। गरीब है, किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, छोटा दुकानदार है, रेडी फड़ी वाला है, उसके बाटे खाना खाने का 2 समय का भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी जो डिमांड है, खासकर 8वें वेतन आयोग में ये कह दिया कि रिटायरी को लाभ नहीं मिलेगा, वो वेतन आयोग की जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उनमें सरकार नोटिफाई करे, ये गलतफहमी दूर करे, स्पष्ट करे कि रिटायरी को भी लाभ मिलेगा। और इसके साथ हमारी 65, 70, 75 साल पर पेंशन बढ़ती है 10 और 20%, वो बढ़ाई जाए। LTC हम सब कर्मचारियों को शुरू के साल में ही दी जाए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो गुजर जाते हैं। हमारे जो 70 साल के हैं वो 7% ही जीवित रहते हैं, तो हमारे 93% साथी तो चले जाते हैं। तो 90 साल 80 साल उनकी तो देने का औचित्य नहीं, तो हम ये कहते हैं कि पहले साल में ही दें। ऐसे ही हवाई जहाज़, रेल, बस में हमारा 50% सीनियर सिटीजन का कंसेशन था, वो रेल जहाज़ का तो ख़त्म कर दिया और बसों में AC बस का ख़त्म कर दिया। मेडिकल की कोई सुविधा सरकार दे नहीं रही, हमें मिलती थी वो बंद कर ली। और ये दूसरी जो लेके आए थे कैशलेस, उसका कोई लेटर जारी नहीं किया, ना हमारे ID कार्ड जाए, तो हम दर दर भटक रहे हैं। ना हमारा कोई कैशलेस में हो रहा और ना ही दूसरी। हम सब स्पष्ट करना चाहते हैं सरकार जल्द से जल्द ये सुविधा दे, क्योंकि रिटायर कर्मचारी ज़्यादा बीमारियों की लपेट में आता है अन्य कर्मचारियों को। तो ये आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं या बैठक है पूरी? अभी तो मेंटली हम तैयार कर रहे हैं लोगों को। अच्छा। प्रोटेस्ट उसके बाद करेंगे जब सभी जिलों की हम लोगों को तैयार कर लेंगे संगठन के तौर पर लड़ाई। ये पूरी आपने फरीदाबाद की बैठक बुलाई है, इस फरीदाबाद के सारे नगर निगम के अधिकारी? नगर निगम नहीं, सभी कर्मचारी हैं इसमें। हाँ, बिजली के भी हैं, रोडवेज के भी हैं, टीचर भी हैं, जो भी रिटायर है सरकारी महकमे से, बोर्ड से, कारपोरेशन से, उन सब हेल्थ के हैं। सरकार नहीं मानती है तो आगे कदम क्या होगा? अगला कदम हम ये कहना चाहते हैं कि हम सरकार का ऐसा करेंगे कि उसका जो जन समर्थन है वो कम हो। हम कोई बूढ़े आदमी है, सीधी लड़ाई तो लड़ नहीं सकते कि भाई हम कोई भूख हड़ताल कर दे, पहले मरे पड़े हैं और जल्दी में। तो हम लोगों के पास जाएंगे और लोगों को कहेंगे कि सरकार हमारी बात मान नहीं रही है, गलत सरकार चुन दी और हमें आने वाले समय में सावधान रहना चाहिए। ऐसी सरकार हो जो किसानों के, मजदूर के, कर्मचारी के हित की सरकार हो, रिटायरी के, गरीब आदमी के हित की सरकार हो। ये सरकार तो लगभग कारपोरेट की, सब कुछ अडानी अंबानी को दे दिया है। गरीबों के हित की, मजदूरों के हित की, युवाओं के हित की सरकार नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है।
युवाओं कितनी बेरोजगारी है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा में है। कहीं रोजगार नहीं है बच्चों का, थोड़े थोड़े पैसों में 10-10, 12-12 हज़ार में उनको एंगेज कर रहे हैं। कोई भत्ता नहीं दे रहे, कोई रिटायरमेंट का बेनिफिट नहीं दे रहे उनको। लेकिन फिर भी अगर कोई चुनाव आता है तो सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, बोले कि बीजेपी वो इस सरकार का एजेंडा है जी, धर्म और जाति पर पोलराइजेशन करना। देखो हमारी कोई जाति नहीं है, हम कर्मचारी हैं, काम करना हमने, और ना ही व्यक्तिगत तौर पर मैं धर्म की कह रहा है, कोई सरकार का नहीं है, व्यक्ति का मसला है। कोई किस को पूजे, कोई ना पूजे, कोई दोपहर को करे, कोई शाम करे, कोई पूर्व में दिशा मुँह करके करे, पश्चिम में। ये व्यक्ति का मसला, राज्य का कोई मसला नहीं है। ये बहुत गलत कर रही है हमारी सरकार भारत की, कि ये कह रहे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, रे एक हिंदू धर्म को करेंगे। यहाँ मुसलमान भी रहेंगे, यहाँ ईसाई भी रहेंगे, यहाँ सिख भी रहेंगे, जैन भी रहेंगे, यहूदी भी रहेंगे। सबका मिला जुला देश है, रंग बिरंगा। ये एक धर्म का और एक देश का ये जाति का देश नहीं है। लेकिन कुछ बाबा हैं वो तो कहते हैं कि भैया हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनके साथ में भीड़ इतनी पहुंच जाती है। उन बाबाओं ने अपने परिवार तो बसाए नहीं, ना वो किसी समाज का काम आए। ऐस मारी है, अच्छी अटालिकाओं में रहते, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छा खाना, उनका ठाठ हो रहे हैं उनके कि मैं राज ने सुविधा कर दी। अब रोजगार मांगते हैं बच्चे तो लाठियाँ मिलती हैं, और कांवड़ लाते हैं, कुंभ में जाते हैं तो फूल बरसाए जाते हैं। अंतर देख लो ना आप। क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे फरीदाबाद के हमारे रिटायर कर्मचारी और वर्किंग जो क्लास है उसको मैसेज देंगे कि आप लोग एक हो जाएं। ये रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा जो ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स फेडरेशन से जुड़ा हुआ है, उसका ये कन्वेंशन का आयोजन किया गया है। अभी सरकार ने जो इनकी बांटने की पॉलिटिक्स है, जैसे हिंदू मुस्लिम पे बांट रहे हैं, दूसरे तरीके से बांट रहे हैं, अब पेंशनरों को भी बांटने का लोकसभा में बिल पास किया है। अभी जो बजट सेशन हुआ है 25 मार्च को, इन्होंने बिल पास कर दिया है कि जो जनवरी 2026 के बाद रिटायर होंगे उनकी पेंशन अलग होगी, उससे पहले वालों की अलग होगी। यानी कि 8वें पे कमीशन का जो लाभ है पेंशनर को मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सरकार ने अपना अधिकार ले लिया। इसका मतलब क्या है कि पेंशन ये बढ़ोतरी नहीं करेंगे। दूसरा ये भी विचार कर रहे हैं कि एक कर्मचारी जिसने पूरी जिंदगी जवानी अपनी सेवा में दी है, उसके बदले उसको पेंशन मिलती है। अब वो ये विचार कर रहे हैं, अब पेंशन जब तक वो मरेगा जब तक मिलेगी। अब वो करें मरने तक कौन पेंशन देगा? 60 में 58 में रिटायर होगा, 65 या 70 में उसको बंद कर दो, उसके बाद उसका क्या होगा? ऐसा भी विचार प्रस्ताव है। दूसरा ये है कि जो भी सरकारी विभाग हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनको बेचा जा रहा है। जो ये कहते थे सौगंध मिट्टी खाता हूँ देश को नहीं बिकने दूंगा, आज रेल, तेल, भेल, सेल, बैंक, बीमा, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट, बिजली, सबको बेचा जा रहा है। तो सारे यहाँ पे कर्मचारी सारे मौजूद हैं यहाँ पे? यहाँ सारे विभागों के जो पेंशनर्स हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं। इसलिए हमारे बच्चों को नौकरी, अब हो सकता हो जो हम पेंशनर हैं, मान लीजिए आप मेरे से 3 गुना ज़्यादा पढ़ रहे हो, हमारी बेटी 3 गुना ज़्यादा पढ़ रही है, लेकिन 20,000 की नौकरी नहीं है। ये भयंकर बेरोजगारी है। 1 करोड़ पोस्टें खाली पड़ी हैं सेंटर में, स्टेट में, PSUs में, उनको रेगुलर भर्ती से नहीं भरा जा रहा। और भरा जा रहा तो कैसे भरा जा रहा है? 4 साल के लिए अग्निपीठ। बाप पिताजी जो है बाद में रिटायर होगा, बेटा पहले रिटायर होकर के आ जाएगा। और अब श्रम कानूनों को ही बदल दिया है, लेबर कोड्स आ गए हैं। अब फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आएगी, 12 घंटे की ड्यूटी होगी, 6 घंटे के बाद में आधे घंटे अरेस्ट होगा। तो ये हड़ताल करने का अधिकार को छीन रहे हैं, धरने प्रदर्शन का अधिकार को छीन रहे हैं। तो ये इतने खतरनाक कानून लेकर के आ रहे हैं। पब्लिक सेक्टर को जो सरकारी महकमे हैं, जो ये इनको सबको बेचा जा रहा है। आरक्षण की हम बात करते हैं, जो ढिंढोरा पीटते हैं आरक्षण का, कहाँ मिलेगा? सरकारी क्षेत्र में, कॉलेजेस में भी। तो इसलिए इनको लेकर के मतलब यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। पूरे देश में कैंपेन चलेगा और 20 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करके इस सरकार को करारा जवाब दिया जाएगा। करारा जवाब दिया जाएगा। और ये जो मैं अभी कह दूं कि फरीदाबाद की जो है लोग कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे जो भी बैठक हो रही है ये अभी आप प्री प्लान कर रहे हैं उस राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारियों को लेकर के। जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं और बहुत बातें हैं, इसको लेकर के कर्मचारियों में, पेंशनरों में, जनता के बीच भी जाएंगे कि ये जाति और धर्म के नाम पर बंटवारा छोड़ो, एक रहो, सेफ रहो,
ना बटो ना बिको। मगर बीजेपी भी यही नारा दे रही है, एक रहो और सेफ रहोगा। बीजेपी का नारा है सारे हिंदू एक हो। अच्छा। हम हिंदुओं में भी कह रहे हैं सभी किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिलाएं, नौजवान सब इकट्ठे रहो। इनका नारे में और हमारे नारे में बुनियादी अंतर है। अच्छा अच्छा। ये तो केवल भाषण नारे दे रहे हैं, हम हकीकत की बात कर रहे हैं। अगर ये सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ये वर्गीकरण कैसे करते हैं? जातों का करते हैं, धर्म का करते हैं, हम मेहनत कश लोगों का करते हैं। अच्छा। कभी भी अखबार वाले ये नहीं लिखेंगे कि कितने छात्र हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे। तो इसलिए ये जो पॉलिटिक्स हो रही है ये निश्चित तौर से गलत है। मुद्दों के आधार पर पॉलिटिक्स होनी अच्छा, चाहिए। इससे फिर अगला कदम क्या होगा अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो आप लोगों की? डेमोक्रेसी में सड़कों पर उतरना। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। 20 तारीख को लोग सड़कों पर 20 करोड़ से ज़्यादा मजदूर और कर्मचारी सड़कों पर उतर करके ये जो सड़कों की खामोशी है उसको तोड़ेंगे, संसद को आवारा होने से रोकेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट आंदोलन की घोषणा उसके बाद बैठक होकर के तय होगी। धन्यवाद। देखिए, अभी आपको सबसे बातचीत कराई और जो रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जो अधिकारी हैं जो सबको मतलब कि हिदायत देते हैं या मैं बोलूँ कि अधिकार देते हैं, जो भी बातचीत होती है। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो रिटायर्ड संघ के कर्मचारी हैं वो अभी प्री प्लानिंग कर रहे हैं कि अगला प्रोटेस्ट कहाँ पर होगा, कैसे होगा। ये फरीदाबाद के सारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं। आपको मैं दिखा दूं पीछे मेरे साइड पे जो भी आप देख सकते हैं कि कितने जो है फरीदाबाद के रिटायर्ड कर्मचारी जो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और प्री प्लान कर रहे हैं कि अगला कदम क्या होने वाला है, सरकार के खिलाफ क्या कदम ये उठाएंगे। ऐसे ही खबरों का सिलसिला चलता रहे। जुड़े रहे हिंदुस्तान तहलका के साथ। मैं ऋचा गौर, नमस्कार।